नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े पाकिस्तान को अब अमेरिका ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद से न सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। अमेरिकी प्रतिरक्षा मंत्रालय पेंटागन ने माना है कि इस समस्या से निपटने के लिए बहुत कुछ और किया जा सकता है। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवाद विरोधी कदम पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं और ये पाकिस्तान के साथ हमारे प्रयासों का प्रमुख केंद्र बने रहेंगे। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमेरिका परमाणु हथियारों की सुरक्षा के मुद्दे पर अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और इस सूरत हाल और क्षेत्र पर करीब से नज़र बनाए हुए है। उल्लेखनीय है कि 7 दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा था कि उसे ये बात समझनी होगी कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवादी न कर सकें और उसे इस समस्या की जड़ तक जाना होगा। पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों की शरणगाह बना हुआ है और पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना दुनिया को भरोसा दे रहे हैं कि वो आतंकवाद को रोकने के लिए गंभीर हैं, लेकिन ये सब छलावा सा मालूम पड़ता है और पाकिस्तान के इस दावे का कोई मतलब नहीं रह जाता कि वो क्या कहता है। उसके दावों की सच्चाई ज़मीन पर भी दिखनी चाहिए। क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में अमेरिका का कहना है कि इस घटना से पाकिस्तान को सबक सीखने की ज़रूरत है और पाक सेना और हुक्मरानों को ये समझना होगा कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर BS मलिक, IDSA में रिसर्च फेलो कर्नल विवेक चड्ढा और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत शशांक जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, ये अमेरिका की क्या पॉलिसी है? मैं अभी देख रहा था पिछले 2 साल के बयान पेंटागन और अमेरिकी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के। वो कहते हैं कि साहब पाकिस्तान आतंकवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है, फिर बयान आता है कि साहब नहीं कर रहा है, हक्कानी नेटवर्क ख़त्म नहीं हुआ है। फिर सरताज अजीज़ साहब कहते हैं कि नहीं साहब हमने हक्कानी नेटवर्क ख़त्म कर दिया। तो पाकिस्तान को फ़ौरन अमेरिकी सहायता आ जाती है, 50 करोड़ से ज़्यादा डॉलर की सहायता दी गई मार्च में। फिर अमेरिकी संसद में बहस आती है कि नहीं साहब अभी ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। और आज ये फिर एक पेंटागन का बयान जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये आखिर अमेरिका की क्या नीति है? नहीं, हम समझते हैं कि अमेरिका में जो आम जनता में और कांग्रेस के अंदर तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी सेंटिमेंट्स भड़के हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें कईयों में पाकिस्तान के तार पाए गए हैं। तो उनको लगता है कि पाकिस्तानी लोग साफ साफ तरीके से अमेरिका के हित के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को हमेशा प्रोटेक्ट कौन करता रहा है? अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन पेंटागन, अमेरिकन CIA, क्योंकि उनके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। वो कहते हैं भाई हमको काम भी इन्हीं लोगों के साथ में करना है और इतनी बड़ी अगर वहाँ पे आबादी है 200 मिलियन के करीब, अगर वो लोग जो हैं सारे के सारे हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे तो एक बड़ा हिस्सा, चाहे अफ़गानिस्तान हो चाहे गल्फ़ के देश हों, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो मेरे ख़्याल से इसीलिए हम ये सोच के चल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कांग्रेस एक तरफ, आम जनता उसी के साथ में, और दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो भी कोई उनको अपने साथ में चलने के लिए मिलते हैं, चाहे वो फिग लीफ ही मिलता हो, उनको मालूम है कि उसामा बिन लादेन को जब करा गया तब उन्होंने देखिए किसी को मालूम नहीं चलने दिया पाकिस्तान के अंदर कि कहाँ वो हमला करने जा रहे हैं, क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। तो वो इस तरह के काम करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हमको ये मान के चलना चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान के उसके अगेंस्ट भी बोलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो है वहाँ पे नए नए अलाइज ढूंढने की कोशिश करता रहेगा और जहाँ कहीं अगर ड्रोन अटैक्स या कुछ इस तरह की चीज़ काम करने वो करता भी रहेगा। ठीक। लेफ्टिनेंट जनरल BS मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पेंटागन के इस बयान को कितनी गंभीरता से लेते हैं? देखिए, अभी जो पहले वक्ता ने जो बात बताई है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। अमेरिका के अंदर 2 धाराएं, विचारधाराएं हमेशा से रही हैं। एक तो है सरकार की और एक वहाँ की सेना की। जहाँ तक पेंटागन है और जो मिलिट्री के वहाँ बड़े बड़े जो कमांडर हैं, वो उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है पाकिस्तान की सेना से और उनके पाकिस्तान की सेना का ऑर्गेनाइजेशन, उनके हथियार, उनकी रणनीति और उनकी सब कार्रवाइयों में उनका बड़ा हाथ रहा है और इसलिए उनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं अलग अलग स्तर पर। और उसकी वजह से
कोई भी सरकारी नीति जब अमेरिकी सरकार पास करती है तो जब तक वो नीचे के दर्जे पे पहुंचती है, यानी कि जब वो कार्रवाई के दर्जे पे पहुंचती है तो उसका रूप ही बदल जाता है, क्योंकि कूटनीति में कोई भी घनिष्ठ मित्र नहीं होता, कोई भी घनिष्ठ शत्रु नहीं होता। और ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, इस पूरे महाद्वीप में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के इलाके में, ये अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की सेना आई थी और जो वो गई है वहाँ से, उस समय से लेकर पहले भी और आगे भी कुछ उनको कोई ऐसा साथी नहीं मिल रहा जिस पर वो भरोसा करके चाइना का सामना कर सकें। हालांकि चाइना और पाकिस्तान के संबंध घनिष्ठ है, लेकिन जो थोड़ा बहुत असर वो अपनी नीतियों में ला सकते हैं, उनको पाकिस्तान से बड़ा सहारा कोई नहीं दिखता। चारों तरफ अगर आप देखें, मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, ईरान में, उनको कोई भी ऐसा सेना या कोई भी ऐसा देश नहीं लगता जिसके ऊपर वो अपनी कूटनीति को लगा सके या जिसको अपना एक वो संबल बना सके। तो इसलिए पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अमेरिकी रणनीतियों में, अमेरिकी कूटनीतियों में हमेशा रहेगी। जी, आप मलिक साहब ये छलावा है, और आपने ठीक ही कहा था जब आप भूमिका दे रहे थे, ये छलावा है कि वो जो दिखाते हैं और जो करते हैं। क्योंकि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, उनके हिसाब में भारत बड़ा देश है, वो काफ़ी कुछ सह सकता है, और इसलिए वो एक तौर पर पाकिस्तान को जो मदद पहुंचा रहे हैं उसमें हिचकिचाते नहीं है। अभी जो बदलाव आया है वो बदलाव किसी प्रेसिडेंट की वजह से नहीं आया है, वो इसलिए आया है कि एक नई जो शक्ति है उभर के सामने आ रही है, वो है चीन। और चीन के मुकाबले में उसको लगता है कि भारत को मदद करनी ही पड़ेगी। जी, आप मलिक साहब रहे, मैं आऊँगा आपके पास में दोबारा। जी, मैं आता हूँ आपके पास में, दोबारा आऊँगा। कर्नल विवेक चड्ढा साहब, आप इस अमेरिकी पैटर्न को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि सितंबर 2015 में, यानी साल भर पहले, वो नसीहत करता है कि साहब आप आतंकवादी गुटों पर अंकुश लगाइए। उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो अंकुश नहीं लग पाता। मार्च 10, 2016 को वहाँ से फिर ये कहा जाता है कि साहब पाकिस्तान को जो ये मदद दी जा रही है, अगर इसको हम रोकेंगे तो इस पर विपरीत असर पड़ेगा और पाकिस्तान जो आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा है वो कमज़ोर हो जाएगी। ये कौन से अमेरिकी हित हैं, ये समझ में नहीं आता। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिसकी वजह से ये शिफ्ट होता रहता है। जैसा पहले वक्ताओं ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूँ कि एक बैलेंस है जो कि अमेरिका को मेंटेन करना पड़ रहा है। उनकी जो हालात है या सिचुएशन है, वो बहुत कठिन सिचुएशन है पाकिस्तान को लेकर। एक हाथ पर सबको वहाँ पर पता है, और देखिए जितनी हमारी पाकिस्तान के बारे में इंटेलिजेंस है उनकी उनसे कहीं ज़्यादा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका को बहुत क्लियर टर्म्स में मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो एक वो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर उनको ये मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब वो कोई भी जो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं वो धोखे में नहीं ले रहे हैं। वो उनको मालूम है कि उसकी फैक्टर्स उसमें क्या आते हैं जिस वजह से वो डिसीजन लेते हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं, सबसे अहम फैक्टर है कि उनको अभी भी उनकी प्रेजेंस है, एक सब्सटैंशियल प्रेजेंस है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान के हालात हैं वो अभी भी इस प्रकार के हैं कि उसके ऊपर उनका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तीसरा, पाकिस्तान एक परमाणु देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। चौथा, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट का एक बहुत अहम रोल है, और ये भी खतरा हमेशा रहता है कि वो रोल किस तरह से उभर के आएगा और उसका इम्पैक्ट अमरीकियों पे या अमरीकी अलाइज के ऊपर क्या हो सकता है। तो ये जब हम 4 फैक्टर्स लेते हैं, अमेरिका का उद्देश्य ये है कि किस तरह से इन फैक्टर्स को बैलेंस किया जाए ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही संजय कपूर साहब, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिकी अधिकारी, मंत्री जो दिल्ली में आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, उनकी ज़बान बदल जाती है। और इस बात को
वहाँ के जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं सरताज अजीज़, उन्होंने कहा भी कि अभी आप किसी पत्रकार ने पूछा कि दिल्ली में अमेरिकी अधिकारी ये कह के बोले जब हमारे यहाँ आएंगे तो उनकी भाषा बदल जाएगी। और यही चीज़ देखने को मिल रही है कि अभी अफ़गानिस्तान में जो उनके तथाकथित नेशनल इंटरेस्ट हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को सैन्य मदद भी मिल रही है, ये जानते हुए भी कि साहब आतंकवादी संगठन वहाँ ख़त्म नहीं हुए, उन पर अंकुश नहीं लगा या उन पर अंकुश लगते हुए दिख भी नहीं रहा है, बावजूद इसके उसको सैन्य सहायता जारी है। देखिए, अभी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सबका यही नज़रिया है कि अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमारे हिंदुस्तानी नेशनल इंटरेस्ट से कोइंसाइड नहीं करता है, और हम पूरी तरीके से, हमारी कोशिश ये रहती है किसी तरीके से अमेरिका को प्रभावित कर सकें, अपने नज़रिए का जो हमारा नज़रिया उसको वो एक्सेप्ट करे पाकिस्तान के बारे में, जैसे कि टेररिस्ट स्टेट है या एक ऐसा स्टेट है जिसको कि अलग थलग करा जाए। परंतु आपने देखा होगा कि अमेरिका हमारी बात से इत्तेफाक नहीं करता और कभी नहीं करता है, और ये अभी की बात नहीं है, शुरुआती दिनों में भी अगर आप देखें, चाहे कोल्ड वॉर पीरियड में या उसके बाद, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता बन चुका था सोवियत यूनियन का काउंटर पॉइंट बनने का। उसके बाद कई सारे और भी इश्यूज़ आए। अगर आप ना हिलरी क्लिंटन का अगर आप स्पीचेस पढ़ें जब मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो वो बताती हैं कि 1979 में मुजाहिदीन को किस तरीके से अमेरिका ने मदद करा खड़े होने के लिए सोवियत रूस के ख़िलाफ़, और उसके बाद वो अफ़गानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में LET, वो तमाम चीज़ों को वो लिंक करती हैं अपनी पॉलिसीज़ के साथ। तो लोग बाग कई सारे जो फॉलो करते हैं उनको कोई शक व शुबा नहीं है कि कई सारी जो समस्याएं इस क्षेत्र में हैं, पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में, उसका एक जो स्रोत है, उसका जो फाउंटेन है वो अमेरिका है। और अमेरिका जब है ना अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट रहता है, पाकिस्तान में प्रेजेंट रहता है, तो वो इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए। कई सारी चीज़ों के बारे में, हमारी कई सारी नीतियां हैं उसके ऊपर प्रभाव डालता है। अगर हमारा एस्केलेशन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का, तो उसके अंदर वो बंदर बाट करने की भी कोशिश करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही महीन काम अमेरिका करता है। ये लफाजी करेगा कि साहब ना पाकिस्तान को आतंकवाद से अपने को मुक्त होना चाहिए, दूसरी बात अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर वो रोकना चाहे तो कब का रोक सकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनका जो अंदर जो जिस तरीके से वो बिछे हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें उनको कोई समस्या नहीं है। उनको सब पता है कि वहाँ पे कौन हो रहा है। अगर आपको याद है तो मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ उन्हें LET का जो बॉस है उसके ख़िलाफ़ उन्हें इतना बड़ा सर पे इनाम रखा था। वो अभी भी ज़िंदा है, वो अभी भी तकरीर करता है, लाखों लोगों की भीड़ के सामने करता है। अगर अमेरिका करना चाहता तो ड्रोन में उसकी एक फ़ोटो ही तो डालनी थी, वो कब का उड़ा देता, परंतु ये होता नहीं है। तो हमको ये सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो हमारी पूरी डिप्लोमेटिक एनर्जी है वो अमेरिका को कन्विंस करने के लिए लग जाती है कि आप कम से कम बताएं कि पाकिस्तान एक है ना आतंकवाद का केंद्र बिंदु है, परंतु वो सब चीज़ें कभी हम लोग हासिल नहीं कर पाते। ठीक, शशांक जी, अभी जैसा संजय कपूर कह रहे हैं, भारत को अगर हम थोड़ी देर के लिए अलग भी रखते हैं, लेकिन अमेरिका की ये जो नीति है ये समझ से परे है कि वो एक ज़माना था जब भारत कहता था कि हम आतंकवाद से पीड़ित देश हैं तो वो उसको गंभीरता से नहीं लेता था। फिर ये बताया गया कि साहब 9/11 के बाद अमेरिका ने जब वो ख़ुद शिकार हुआ आतंकवाद का तो इसको बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं उस वक्त से, और इसको भी अब 15-16 साल का अरसा होने जा रहा है कि वो ये कहता है कि नहीं साहब, लॉजिस्टिकली पाकिस्तान की हमें ज़रूरत है और इसलिए पाकिस्तान को सैन्य मदद जारी रहेगी, बावजूद इसके कि वहाँ बेपनाह आतंकवादी संगठन हैं, काम कर रहे हैं, ख़ुद पाकिस्तान उसमें जल रहा है और जाहिर है कि और देशों को भी नुकसान हो रहा है, हम भी उसकी जद में आ रहे हैं। तो ये अमेरिका की कौन सी विदेश नीति है? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि अमेरिका को जब से ये लगा है कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी वो फार्मूला लगाने का प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रहा है जी, तो मेरे ख्याल से पहली बार उनको लगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ज़्यादा ज़ोर डालना चाहिए और सीधे तरीके से उनको बताना चाहिए कि वो आतंकवाद के साथ में अपने रिश्तों को काटें। अब मैं ये मानता हूँ कि पहले ज़रूर अमेरिका ने जो है मदद करी थी पाकिस्तान में जो है जो भी आतंकवादी गुट थे उनको समर्थन देने की, क्योंकि उस समय वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। इस समय उनका जो मेजर थिएटर है वो तो इराक़, सीरिया, उस एरिया में है, जहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भी उनके हिसाब से डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं कैसे स्ट्रेंथन की जा सके, और जो दाइश के या इस्लामिक स्टेट के लोग हैं उनको किस तरीके से वहाँ पे हताहत करें। लेकिन यहाँ अफ़गानिस्तान में उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो
कि ये सब के सब पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों के साथ में मिलकर, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो बलूचिस्तान में हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तानी लोगों का हाथ है, लेकिन दैश ने भी अपनी जिम्मेदारी ली है। मतलब ये कि दोनों जुड़ गए हैं आपस में। जी। तो अमेरिका को धीरे धीरे शायद ये लगने लगा है कि अफ़गानिस्तान भी जाएगा हाथ से, पाकिस्तान भी जाएगा हाथ से, और वो जो इनका सोचना था कि वो किसी तरीके से इन लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे अपने हिसाब से, और जो भी उनके ख़िलाफ़ वाली ताकतें हैं, चाहे पहले पुराने ज़माने में सोवियत यूनियन था, फिर कुछ समय के लिए चीन हुआ, दोबारा फिर रशिया आ गया है, तो उसमें जो है मसला मैं सोचता हूँ मैं कि यही नेशनल इंटरेस्ट। आपसे समझना चाह रहा था कि अब तो रूस उसका ज़्यादा दोस्त हो रहा है, चीन पहले से उससे दोस्त है, वैसे में अब भी अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अमेरिका को अब ये लग रहा है कि ये रूस और चीन तो साथ साथ मिल ही गए हैं, और अगर पाकिस्तान भी उनके साथ में मिल जाता है, जैसे कोशिश हो रही है, मिल चुका है। अब ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो मैं चलिए मान लेता हूँ आपने काफ़ी एनालाइज किया होगा, जी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी भी समय है कि चीन और पाकिस्तान तो मिल गए हैं काफ़ी, और हमको चीन को समझाने की खाली ये आवश्यकता है कि वो एक जिम्मेदार ताकत है, संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी सदस्य है, तो उनको अपने ध्यान जो भी उनके ऑब्लिगेशंस हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक रूस का सवाल है, मैं खाली यही कहूँगा कि अभी रूस जो है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका उनको घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वो ढूंढना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे वाकई में उनको इस तरह के दोस्त मिल जाते हैं, पाकिस्तान, ईरान, चीन, तो क्यों ना फिर इस पूरे सेंट्रल एशिया में और जो ये मिडिल ईस्ट का एरिया है उसमें क्यों ना अपना प्रभाव बढ़ाया जाए। लेकिन वो आगे की बात है, मैं कहूँगा कि अभी हुआ नहीं है, और इसमें भारत ने जो है जिस तरीके से रूस को अपने साथ में ले जाने के लिए फिर 5th जनरेशन फाइटर्स की बात हुई, फिर कुछ वो न्यूक्लियर पनडुब्बी लेने की बात हुई, फिर और भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह उनसे लिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रूस पूरे तरीके से भारत के हितों को नज़रअंदाज तो नहीं करेगा जिस तरीके से अमेरिका करता रहा था अभी तक। तो हमको जो है इस अपने हिसाब से तो देखना होगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि भारत की बात को छोड़ें तो अमेरिका का हिस्सा ऐसा लगता है कि जो उनका ग्लोबल पॉलिसीज़ हैं उसमें उनको लग रहा है कि इसमें पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहिए, तो डाल रहे हैं। दूसरा ये है कि अमेरिका के अंदर चुनाव आ रहे हैं अगले 8-10 दिन के अंदर। अभी तक ऐसा लग रहा था कि 8-10% का पॉइंट्स का डिफरेंस है, अब अचानक वो डिफरेंस 1 पॉइंट का रह गया है, और ट्रंप कह चुके हैं बहुत पहले से कि मैक्सिकन के आगे दीवार लगा दूंगा, टेररिस्ट को मार दूंगा, भारत को मदद करूंगा, बहुत अच्छा देश है। तो वो बिल्कुल ऐसा लग गया है कि वहाँ पे जो उनके FBI के हेड हैं उन्होंने अब तो आप इन्वेस्टिगेशन इसको शुरू कर दिया। राजनीतिक कारण भी इसको आपको तो मुझे लगता कुछ लगता है थोड़े बहुत हो सकता है कि ठीक वहाँ पे अंदर। है। लेफ्टिनेंट जनरल BS मलिक साहब, ये जो सूरत हाल है कि अमेरिका ये कहता है कि साहब जब तक हम अफ़गानिस्तान में हैं हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि सप्लाई लाइन पाकिस्तान से जाती है, सैन्य मदद पाकिस्तान से जाती है, और इसलिए पाकिस्तान की मदद करना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर ये भाषण देना आतंकवाद पर और ये कहना कि पाकिस्तान अपना रिकॉर्ड ठीक करे और नहीं करेगा तो हम उसकी सैन्य मदद रोक लेंगे, ये एक मजाक नहीं लगता आपको? देखिए, महाशक्तियों के काम करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। जबकि रूस एक बड़ी भारी समस्या था अमेरिका के लिए, उस समय उसने परमाणु हथियार बनने को अनदेखा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। यानी कि एक बड़ी मुसीबत, एक छोटी मुसीबत, उस टाइम पर उसने ये अनदेखा जैसे कर दिया। और ये 1980 के दशक में जो पाकिस्तान के अंदर जो परमाणु शक्ति वहाँ पर आई है, वो ये नहीं कि अमेरिका को पता नहीं था, लेकिन बड़ा खतरा उस टाइम पर रूस था। अभी जो हालात चल रहे हैं उनमें महाशक्तियाँ जिस तरीके से देखती हैं, उनको लग रहा है कि उनके सामने जो खतरा है वो है चाइना का। इस वजह से वो थोड़ा बहुत अभी वो भारत का जो साथ दे रहे हैं और नीतियों में थोड़ा परिवर्तन आया है, वो इसलिए नहीं कि उनकी मूलभूत जो उनकी जो प्लानिंग है उसमें कोई तब्दीली है, वो तब्दीली बिल्कुल नहीं है। उनकी तब्दीली सिर्फ ये है कि ये जो नया खतरे की तरह से जो चीन उभर रहा है, उसके लिए कौन सी यहाँ पर रीजनल शक्ति है जिसका वो सहारा ले सकते हैं, और उसकी जो परेशानियां हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल होता है, उसको कितना वो कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बड़ी मजेदार बात है, अमेरिका का रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा लोकतंत्र से ज़्यादा डिक्टेटरशिप
यानी कि जहाँ सैन्य अधिकार रहता है उसको वो ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उसमें कोई डिबेट नहीं होती, जी। कोई वहाँ पर कोई पार्लियामेंट नहीं होती, ठीक है कोई मलिक साहब। विचार मंथन नहीं होता, जी। बस सीधा सीधा एक आदमी को कंट्रोल करना है। अगर आपकी बात कहता है तो पूरा का पूरा देश आपके साथ हो जाता जी। है। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें हमें देखना है कि अमेरिका की जो मूलभूत नीतियां हैं उनमें कोई परिवर्तन होने वाला ठीक है नहीं मलिक साहब, हमें मेरे नहीं पास जरा भूलना वक्त की चाहिए, कमी है, आपसे 1971 माजरत के में साथ उनका जहाजी बेड़ा हमारी बंगाल की खाड़ी में आ गया था और उन्होंने चीन को ये कहा था कि अभी कुछ ऐसी कार्रवाई बॉर्डर के ऊपर करो जिससे कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव कम हो। तो ये जो महाशक्तियों का काम करने का तरीका है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। ठीक। जब तक हमारी मूलभूत शक्ति सैन्य शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक बाकी चीजें में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। तो विवेक सबसे चड्ढा बड़ी साहब, बात मैं है, अभी भी ये वक्त की सर्जिकल चूंकि स्ट्राइक कमी है, वगैरह जो हुआ है, मलिक साहब बहुत तफसील में सबसे जा रहे हैं, बड़ी उनसे बात है माजरत हमारी करते अपनी हुए सैन्य शक्ति। आपसे कि ये जो पेंटागन का नया स्टेटमेंट है इसको कितना गंभीरता से हम लोग लें? देखिए, ये स्टेटमेंट कोई अलग स्टेटमेंट नहीं है जो पिछले स्टेटमेंट आए हैं उनसे। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि ये एक और स्टेप है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, इसलिए इसका ज़रूर हमारे को सराहना करनी चाहिए। मगर इससे हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई विशेष तब्दीली हुई है अमेरिकन पॉलिसी में, और जो हमारी कूटनीति है उसकी दिशा में सही कदम है। मगर इसके अलावा कई ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि उनका जो तवज्जो है वो विशेष तौर पर आप देखिए हक़ानी नेटवर्क की ओर है, और जो उनके सैंक्शंस हुए हैं वो भी उसी वजह से हुए हैं। हम एलईटी को लेकर या हमारे खिलाफ जो ग्रुप काम कर रहे हैं उसको लेकर अभी भी नहीं हुए। तो मेरे ख्याल वो एक स्टेप है जो अगला इस दिशा में हमें काम करना है, ये इंश्योर करना है कि उस दिशा में अमेरिका अगला स्टेप ले। ठीक है संजय कपूर साहब, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ये पीरियड ट्रांजिशन का है। ऑल्दो जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन की पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहती है और वो सरकार जो आती है और जाती है उसमें ख़ास बदलाव नहीं आता, परंतु हमको जो इसका इतिहास है उसको नज़र रख के करना चाहिए। और जो पूरी कोशिश है चीन के यूएस की कि हिंदुस्तान को इनको करे, प्रोवोक करे चीन के ख़िलाफ़, और वो करे पाकिस्तान की तरफ जो नज़रिया बदले, उसमें हमको सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम उनकी बात में आ जाएं और सोचें कि पूरा उनका जो एटीट्यूड है बदल गया है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान उनके वो काम करता है जो हिंदुस्तान नहीं कर सकता। उनकी कई सारी जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे मिडल ईस्ट में हुआ, चाहे यूएई और गल्फ़ में हुआ, उन सब में ना पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको इस्तेमाल होता है। सऊदी अरेबिया जितने भी उनके एलाइज़ हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम अगर इस मुगालते में रहें कि एक स्टेटमेंट की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में कोई दरार आ जाएगी या बदलाव आ जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। और हमको अपना नज़रिया अपने आप बिना अमेरिका पे आधारित तैयार रखना चाहिए। हमको किसी भी तरीके से प्रोवोक नहीं होना चाहिए कि चाहे चीन के ख़िलाफ़, चाहे हम है ना पाकिस्तान की तरफ अपने को एस्केलेट करें किसी युद्ध की तरफ। क्योंकि हमें ये पता है कि अगर उनके कहने पे कुछ करेंगे तो हमको नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। और जैसा शशांक जी कह रहे थे कि क्या ये पॉलिटिकल रीज़न भी हैं, पॉलिटिकल कारण, राजनीतिक कारण भी हैं? देखिए, मैंने जैसे बोला कि ये पीरियड ट्रांजिशन का है। हफ्ता 10 दिन के अंदर है ना चुनाव होने वाला है, और उसके अंदर भी जो पाकिस्तान का मुद्दा बार बार, क्योंकि पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड प्रोफाइल है, चाहे होमलैंड जो सीरियल आता है अमेरिका में उसके कारण या तमाम कारणों की वजह से वो ख़राब हो चुकी है। उनको लगता है कि ये आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है। तो वहाँ पे इस तरीके के स्टेटमेंट से कम ये लगेगा, एक कम से कम प्रेशर बनेगा नई सरकार के ऊपर, नई व्यवस्था के ऊपर कि आप है ना इसके बारे में कोई निर्णय लें। चलिए, तो अभी देखना होगा कि नई सरकार अगले साल जनवरी में वहाँ चार्ज संभालेगी और उसके बाद उसकी क्या रणनीति होती है। तब तक पेंटागन के इस बयान से कि पाकिस्तान को वो नसीहत दे रहा है आतंकवाद को रोकने की, और उस पर कोई अमल होगा, ऐसी उम्मीद करना शायद कुछ जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कपूर साहब, विवेक चड्ढा साहब, BS मलिक साहब और शशांक जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।